स्टूडेंट, आज की इस क्लास का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th चैप्टर 4। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ लिसन मी वेरी केयरफुली अबाउट द होल लेक्चर्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। बेटा, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ़ -5 इज़ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -5 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 का एक रूट है। और जो एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, p(x² प्लस x प्लस k हैज़ इक्वल रूट्स, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहली इक्वेशन है उसमें p साइलेंट है और दूसरी इक्वेशन में p और k दोनों साइलेंट हैं। तो पहली इक्वेशन से हम लोग p की वैल्यू निकालेंगे। -5 जो है रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है? 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दी गई है। इसमें क्या है? -5 जो है इसका एक रूट है। तो -5 इसका एक रूट है, तो x की जगह क्या रखो? -5 रखो, p का p रखो, x की जगह -5 रखो, -15 इज इक्वल टू 0। बेटा, 2 का 2, -5 का स्क्वायर 25, p को -5 से मल्टीप्लाई करो, -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 25 टू ज़ा कितना हो गया बेटा? 50 -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 50 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि 50 पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव है। तो बेटा कितना आ जाएगा? 35 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि 50 बड़ा है, उसका साइन प्लस का है। -5p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपके पास कितना आ गया? -5p प्लस का 35 उधर भेज दो, माइनस का 35 हो गया। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल करो, 5p इज इक्वल टू 35। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? 35, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 5 7 ज़ा 35, यानी p की वैल्यू आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके क्या है बेटा? इक्वल रूट्स हैं। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? p(x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू कितनी है? 7, x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए बी सी चूज़ करो। ए होगा x² का कोफिशेंट, बी होगा x का कोफिशेंट और सी होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर आपने क्या निकालना है बेटा? डी निकालना है, क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो डी निकालो, क्या होगा? b² माइनस 4ac। बी कितना है बेटा? 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ करो, 4, ए कितना है? 7, सी कितना है? k। तो बेटा 7 का स्क्वायर 49, 4 7 ज़ा 28k। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, फॉर टू इक्वल रूट्स। फॉर टू इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? फॉर टू इक्वल रूट्स के लिए डी बराबर होता है 0 के, यानी डी इक्वल होता है 0 के। डी की वैल्यू कितनी आई है आप लोगों के पास? डी की वैल्यू आई है 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस का 28k यहीं पे रखो, प्लस का 49 उधर भेज दिया, माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल करो। ठीक है, तो अब आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 49, 28 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, ये k की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख ही गया है। तो ये क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में और बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 जो रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। आपको a और b फाइंड आउट करना है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3 इसका रूट है। ठीक है,
तो ए का ए लिखो, एक्स की जगह क्या लिखो 2/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का 7, एक्स की जगह 2/3 रखो, ठीक है, प्लस बी का बी इक्वल 0 का 0। ए 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9, 7 2 ज़ा 14, 14/3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 3 और इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम ले लो, 9 3 और 1 का एलसीएम 9। मैं एक इक्वेशन बना लूँगा यहाँ से, 9 को 9 से डिवाइड करा 1, 1 को 4a से किया 4a, प्लस का प्लस, 3 को 9 से डिवाइड किया 3, 3 को 14 से किया 42, 9 को 1 से डिवाइड किया 9, 9 को b से किया 9b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बेटा 4a प्लस 9b प्लस 42 और 9 को 0 से किया 0। ठीक है, ये हमने यूज़ किया x इज इक्वल टू 2/3, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो मैंने x की जगह यहाँ पे 2/3 पुट कर दिया। तो ये भी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4a प्लस 9b प्लस का 42 आपने उधर भेज देना है, कितना हो गया माइनस का 42। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, फिर आपने क्या यूज़ करना है, x की वैल्यू कितनी है -3, वो भी इसका रूट है। ठीक है, तो x की जगह क्या रखोगे -3 रखो इस इक्वेशन में, a का a इस इक्वेशन में रखोगे ना। ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखो -3 रखो, प्लस 7 x की जगह -3 रखा प्लस b इज इक्वल टू 0। a -3 का स्क्वायर 9 और 7 3 ज़ा 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। 9 को a से मल्टीप्लाई करो 9a प्लस b -21 उधर भेज दिया प्लस 21। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इनको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। आप लोग लिख लेना स्टेटमेंट कि सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को सोल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा पहली इक्वेशन हमने नोट कर ली, दूसरी इक्वेशन कितनी है 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। ठीक है, मैं इनके कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। तो दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ऊपर 9 भी है तो नीचे भी 9 भी बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन सेकंड। बेटा फर्स्ट क्या है 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, 9 से मल्टीप्लाई करो 81a प्लस 9b और 21 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, 9b से 9b कट गया, 81 में से 4a जाएगा, माइनस का 77a। बेटा माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, 9 और 2 11, 8 और 4 12, एक कैरी किया था, कितना हो जाएगा 8 और 4 12, एक कैरी किया था 13 हो गया, 13 का 3, फिर एक रिमाइंडर यहाँ ले आए 1 और 1 2, 2 3 1, माइनस से माइनस कैंसिल करो, ए की वैल्यू हो जाएगी 231 डिवाइडेड बाय 77। ठीक है, तो 77 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 231 आ जाएगा, ए की वैल्यू 3 आ गई। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे बी की वैल्यू निकालने के लिए कि हम लोग पुट करने जा रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमने ए की वैल्यू क्या करी पुट करी इक्वेशन 1 में। बेटा इक्वेशन 1 क्या है आप लोगों के पास 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, 4 का 4, a की वैल्यू 3 प्लस 9b -42, 4 3 ज़ा 12 प्लस 9b -42, 9b -42 प्लस 12 उधर भेज देना, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9b। बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो b की वैल्यू हो जाएगी -54 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 6 ज़ा कितना हो जाएगा 54, b की वैल्यू हो जाएगी -6। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना था, हमसे यही पूछा गया था ना बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
ए और बी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है, सो सिंपल एंड ईजी। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो सारे लेक्चर्स को। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको आपने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक लगानी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ना आप लोग एक्स एक्स वाली इकट्ठी करो। एक्स वाली टर्म्स कहाँ हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये दी हुई है ना, 1/a+b+x। राइट हैंड साइड में 1/x कैसा है, प्लस का है, इधर ले आना, माइनस का हो गया। वहाँ क्या रह गया, 1/a + 1/b। इसमें क्या करना, आप एलसीएम ले लेना, a + b+x इंटू में x, एलसीएम आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। इस एलसीएम को इससे डिवाइड करो, पहली फ्रैक्शन को सोल्व करोगे। a + b+x से a + b+x कैंसिल हो गया, x बच गया, x बन जा x, माइनस इस एलसीएम को इससे डिवाइड करो, x से x कट गया, a + b+x बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे a और b का एलसीएम लिया, a b को a से डिवाइड करेंगे b बन जा b, प्लस ए बी को b से डिवाइड करेंगे a, ठीक है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया a, ब्रैकेट खोल देना, -a -b -x, और यहाँ आ जाएगा बेटा a + b+x इंटू में x, और यहाँ है आपके पास a + b अपॉन में ab, प्लस x माइनस एक्स कट गया। ठीक है, प्लस x माइनस एक्स आपका कट गया। तो यहाँ पर कितना रह गया आपके पास, -a -b, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, a + b, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a + b+x इंटू में x इज इक्वल टू a + b अपॉन में ab। लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है, a + b से a + b कैंसिल हो गया। यहाँ कितना रह गया, -1, और ये a + b+x इंटू में x, और यहाँ रह गया 1/ab। ठीक है, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a1 को इससे करोगे तो यही आ जाएगा a + b+x इंटू में x, और ab को -1 से करोगे -ab। ठीक है, माइनस का ab, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ax + bx + x², माइनस का ab इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, प्लस का ab, वहाँ कितना रह गया 0। अब इसको ज़रा ठीक करते हैं, पहले x² लिखो, फिर ax लिखो, फिर bx लिखो, और फिर ab लिखो। ठीक है, तो बेटा अब जब फैक्टर करते हैं तो 4 टर्म्स बनती हैं ना, तो अब 4 टर्म्स आपकी बन गई, तो पहली 2 में से कॉमन लो और बाद की 2 में से कॉमन लो। पहली दो में से हम कॉमन लेते हैं x, तो ये आ गया आपके पास x + a, यहाँ से b कॉमन लिया x + a। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, हम लोग सही जा रहे हैं, तो ये एक बराबर वाला लिख देते हैं, और क्या बच गया, x + b जो बच गया वो लिख देते हैं सिंपल भाषा में। अगर मैथमेटिकली समझें तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म में भी x + a है, सेकंड टर्म में भी x + a है, x + a कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया, यहाँ b बच गया। ठीक है, अब दो फैक्टरों का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला फैक्टर 0 है या फिर दूसरा फैक्टर 0 है, x की वैल्यू -a और x की वैल्यू -b, तो यानी इसके रूट्स कितने निकल गए, -a, -b निकल गए इसके रूट्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं, और वो 2 रूट्स निकल गए हम लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी आपका एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ ए बुक, एक बुक का जो प्राइस है, इज़ रिड्यूस बाय ₹5, अगर हम उसे 5 रुपये रिड्यूस कर दें, कम कर दें, अ पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक, तो एक पर्सन जो है 5 ज़्यादा बुक्स खरीद सकता है 300 रुपीज़ में। फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक, बुक का ओरिजिनल लिस्ट प्राइस आप लोग निकालो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लेट करते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी, कितना आ गया, मान लिया ₹x मान लिया। ठीक है, ओके, आपके पास टोटल रुपए कितने हैं,
टोटल रुपए आपके पास 300 हैं। तो अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स कितनी परचेज कर पाओगे 300 में, नंबर ऑफ बुक्स बी बोट, बोट मतलब खरीदी हैं, आपने कितनी खरीदी हैं बुक, आपके पास है 300 रुपये। आप उस बुक के जो लिस्ट प्राइस है उसको डिवाइड कर दो तो आपको पता लग जाएंगी बुक्स कितनी खरीदी हैं आपने। मान लो एक बुक का जो प्राइस है वो 10 रुपये है और टोटल आपके पास 300 रुपये हैं, तो आप 300 को 10 से डिवाइड करोगे तो आप कितनी बुकें खरीद पाओगे, 30 बुक्स खरीद पाओगे। ठीक है, तो वही ट्रिक मैंने यहाँ पे लगाई है। अब यहाँ पे जो है बुक का प्राइस जो है आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है, 5 रुपीज़ रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूस्ड लिस्ट प्राइस। रिड्यूस्ड लिस्ट प्राइस कितना है आप लोगों का, रुपीज़ कितना था पहले, एक्स था, उसमें से 5 रुपये कम करने हैं, तो एक्स माइनस 5। आपने 5 रुपये कम कर मतलब प्राइस, जो बुक का जो प्राइस है 5 रुपये कम हो गया, लेकिन आपके पास जो पैसे पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, टोटल रुपीज़ तो आपके पास सेम ही रहेंगे ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 300 रुपीज़। अब दोबारा से क्या निकालो, यही चीज़ दोबारा से निकालो, नंबर ऑफ बुक्स बी बोट। अब आप कितनी किताबें खरीद सकते हो, अब आप किताबें खरीद सकते हो, जितना अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो बुक के लिस्ट प्राइस से। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ बुक्स हो गया जितने आप खरीद सकते हो, और ये भी नंबर ऑफ बुक्स हो गया जितनी आप खरीद सकते हो। दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट मतलब दोनों को बराबर करते हैं। ये आपने नंबर ऑफ बुक्स खरीदी 300 बाई एक्स, और ये नंबर ऑफ बुक्स खरीदी 300 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, तो आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ो, वो क्या कह रहा था कि इफ़ द प्राइस ऑफ ए बुक, एक बुक का जो प्राइस है रिड्यूस करोगे अगर आप 5 रुपये, 5 रुपीज़, तो पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स। तो पर्सन क्या कर सकता है, 5 ज़्यादा किताबें खरीद सकता है 300 रुपीज़ में। तो किस केस में 5 ज़्यादा किताबें खरीद सकता है, जब बुक का लिस्ट प्राइस 5 रुपये कम हो जाए। ठीक है, अंडरस्टूड बात है। जब आपके पास जो है 300 रुपीज़ का अमाउंट है और आपने उसमें जो है बुक का लिस्ट प्राइस 5 रुपये कम कर दिया, तो आप इसी अमाउंट में बुक्स जो ज़्यादा खरीद पाओगे, कम खरीद पाओगे, ज़्यादा खरीद पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई ना। ठीक है, 300 रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई, तो 300 रुपीज़ में आप 5 बुक क्या कर पाओगे, ज़्यादा खरीद पाओगे। तो कौन सी नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हैं, ये वाली जो नंबर ऑफ बुक्स हैं, इस वाली नंबर ऑफ बुक्स से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। पहले हम लोग अगर 15 खरीद सकते थे, तो इस बार हम लोग 20 खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पहले 15 खरीद सकते थे, अब 20 खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करो, यहाँ जोड़ दो। ठीक है, इस केस में हम लोग 5 बुक्स ज़्यादा खरीद सकते थे, तो आप क्या करोगे, 5 यहाँ जोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो बात क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो 5 का 5 यहीं पे रखो, 300 अपॉन एक्स माइनस 5 यहीं पे रखो, 300 अपॉन एक्स प्लस का है उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मेरा राइट है ना उसको मैंने लेफ़्ट कर दिया, और जो लेफ़्ट है वो मैंने राइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स, इसको इससे डिवाइड करो, एक्स माइनस 5 से एक्स माइनस 5 कट गया, 300 एक्स माइनस, इसको इससे डिवाइड करो, एक्स से एक्स कट गया, 300 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक समझो कि क्या हुआ क्या है। ठीक है, ओके, और जो ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करना, मैं आप लोगों को उसको सोल्व करूँगा। तो आपने यहाँ तक नोट करा, अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कितना बना, 300 एक्स माइनस, 300 को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, 300 एक्स माइनस 300 को मैं माइनस 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15, और ये बन जाएगा 1500, इक्वल में 5 है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 300 प्लस का है, 300 माइनस का है, कट गया 1500, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया, अभी प्रॉपर नहीं किया, सिर्फ शो कर दिया। कितना कर दिया शो मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और 1 को मैं 1500 से करूँगा 1500,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 नीचे चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और ये डबल जीरो, तो ये कितना बन गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 300 इधर ले आना तो माइनस का 300 बन गया। अब इसके फैक्टर करते हैं बेटा, लास्ट वाली टर्म को पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 300 को एक्स स्क्वायर से किया 300 एक्स स्क्वायर, मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि माइनस करो तो 5 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 300 आए। तो बेटा साफ साफ पता लग रहा है कि माइनस का 20 प्लस का 15, 20 में से 15 जाएगा, 5 बचा माइनस का, क्योंकि 20 बड़ा है उसका साइन माइनस का है, तो 20 में से 15 जाएगा, 5 बच रहा है, और 15 टू ज़ा 30 और ये जीरो लग जाएगा, यानी 300 बन रहा है। यानी माइनस करूँ तो कितना आए 5 आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आए 300 एक्स स्क्वायर आए, और वो आ रहा है। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 20, यहाँ से 15 कॉमन ले लो, x माइनस 20, ये और ये बराबर है हम लोग, ठीक है, x माइनस 20 और x प्लस 15। दो फैक्टरों का प्रोडक्ट क्या है बेटा जीरो है, तो या तो पहला फैक्टर जीरो होगा या दूसरा फैक्टर जीरो होगा। x की वैल्यू 20 और x की वैल्यू माइनस 15, ये लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो यानी हमने निकालना क्या था, ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक निकालना था। ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ बुक क्या माना था, x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 आ गई। तो यानी यहाँ पे आ गया ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹20। ठीक है, क्लियर, ठीक है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप लोग एक बार इसको रीड कर लो। ठीक है, आपने रीड कर लिया होगा। ₹6500 जो है वह डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कुछ पर्सनस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे जाने हैं 6500। इफ़ देयर बिन 15 मोर पर्सन, यदि 15 और पर्सन आ जाएं तो ईच वुड हैव गोट ₹30 लेस, तो प्रत्येक को ईच को ₹30 कम मिलेंगे। ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन आपने निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग लेट करो, लेट द नंबर ऑफ पर्सनस बी, नंबर ऑफ पर्सन जो हैं आप लोगों ने लेट कर लिए x। आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 6500 रुपीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे हम बेटा शेयर ऑफ ईच पर्सन। शेयर ऑफ ईच पर्सन कैसे निकालेंगे, टोटल रुपीज़ को आप क्या करो नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, तो शेयर ऑफ ईच पर्सन निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 15 पर्सन और आ जाते हैं, तो न्यू नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, न्यू नंबर ऑफ पर्सन, पहले पर्सन कितने थे बेटा x, तो 15 पर्सन और आ गए x प्लस 15। चाहे आपके पास 15 पर्सन और आ जाएं, चाहे 15 पर्सन चले जाएं, रुपए तो उतने ही रहेंगे ना, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल रुपीज़ कितने हैं 6500। अगेन निकाल लो शेयर ऑफ ईच पर्सन, शेयर ऑफ ईच पर्सन कैसे निकालोगे, टोटल रुपीज़ को, ठीक है, टोटल रुपीज़ को आप क्या करो नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं न्यू, कितने हैं x प्लस 15। ठीक है, तो ये भी शेयर ऑफ ईच पर्सन हो गया, ये भी शेयर ऑफ ईच पर्सन हो गया। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वल रखा। अब ज़रा क्वेश्चन पढ़ो कि अगर 15 पर्सन और आ जाते हैं तो ईच वुड हैव गोट ₹30 लेस, तो हर एक को क्या मिलते हैं 30 रुपये कम मिलते हैं। किन को कम मिल रहे हैं, इनको कम मिल रहे हैं। इस केस में पर्सनस को 30 रुपये कम मिल रहे हैं इस केस में। ठीक है, तो यहीं पे क्या करो आप 30 रुपीज़ जोड़ दो, तो बात क्या हो जाएगी बेटा बैलेंस हो जाएगी। बात को बैलेंस ही तो कर रहे हैं हम लोग, इक्वली तो कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 6500 बाई एक्स
6500 एक्स प्लस 15 प्लस का था, इधर ले गए माइनस का हो गया, यहाँ रह गया 30। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से एलसीएम लो। एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू में x प्लस 15, ये एलसीएम ले लिया। इसको आप लोग क्या करो, इससे डिवाइड करो, x से x कट गया, 6500 इंटू में x प्लस 15 माइनस इसको इससे डिवाइड करो, कितना रह जाएगा x, उसको 6500 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6500 x प्लस 65 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, 65 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 2 5 6 ज़ा 30, 30 और 2 32, 1 को 5 से किया 5, 1 को 6 से किया 6, 5 7 9, तो बेटा कितना आ जाएगा 975 और ये 2 जीरो यानी 00, और ये 6500 x माइनस का है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 30, 6500x से 6500x कट गया, कितना रह गया बेटा 97500 एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, अभी मैंने शो किया है, प्रॉपर किया नहीं है, 1 को 97500 से करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x 97500 डिवाइडेड बाय 30, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x। ठीक है, अब 9750 बचा है ना, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 9750 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, ऊपर से उतारा 7, बेटा कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 ऊपर से उतारा 5, ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और ये जीरो यहाँ आ गई, यानी ये आ गया 3250, एक्स स्क्वायर प्लस 15x 3250 को इधर ले आओ, माइनस का हो गया, यहाँ रह गया आपका जीरो। ठीक है बेटा, तो अब इसके हम लोगों ने क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 3250 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 3250 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस करूँ तो 15 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 3250 आए। अब ये नंबर बहुत बड़ा बन रहा है, तो 3250 के ना फैक्टर करके देखो, इसको आप लोग पहले 5 से करो, 5 6 ज़ा कितना हो जाएगा 30, 2 बचा, उधर जाके 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25, जीरो हो गया, फिर 5 से किया, 5 1 ज़ा 5 और 1 बचा, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर इसको 2 से कर दो, 65 हो जाएगा, फिर 5 से करो, कितना हो जाएगा 13, और फिर 13 से कर दो 1। ठीक है, अब इसके देखो बेटा पेयरिंग करो तो फैक्टर बन रहे हैं, देखो 5 और 3 13 और 5 करना 65, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो बेटा इसके फैक्टर कितने बन गए 65x माइनस 50x, 65 में से 50 जाएगा तो 15 बच रहा है, और 65 और 50 को मल्टीप्लाई करोगे 3250 आ ही रहा है, क्योंकि 65 और 50 का इवैल्यूएशन यानी जन्म 3250 से ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अब बेटा आप क्या करो, x कॉमन ले लो, x प्लस 65 माइनस 50 कॉमन ले लो, x प्लस 65। ठीक है, ओके, तो अब आपका फैक्टर जब बनाते हो तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम होती है, तो आप लोग सही जा रहे हो। एक लिख दो बेटा x प्लस 65 और एक लिख दो x माइनस 50, x प्लस 65 इसके पास भी इसके पास भी कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 50, x माइनस 50, तो या तो पहला फैक्टर जीरो के इक्वल है या दूसरा फैक्टर जीरो के इक्वल है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -65, वो लोगे नहीं क्योंकि x क्या था, नंबर ऑफ पर्सन था, और x इज इक्वल टू 50। ठीक है, x क्या माना था आपने, नंबर ऑफ पर्सन माना था। ठीक है, x माना था नंबर ऑफ पर्सन, और x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 50, तो हैंस नंबर ऑफ पर्सन जो हैं आपके कितने हो गए 50 हो गए, यही आपने निकालना था। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले एक बार रीड करो, फिर मैं आपको कराता हूँ। पहले इसको एक बार रीड करो, समझो, एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
पढ़ा बेटा आपने लोगों ने। एक फ़्लाइट है 600 किलोमीटर की, एक एयरक्राफ्ट जो है वह स्लो डाउन, उस एयरक्राफ्ट ने अपनी स्पीड को कम करा है ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, ख़राब मौसम के कारण। उसकी एवरेज स्पीड जो है वाज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट, और फ्लाइट का जो टाइम है इंक्रीज़ हो रहा है 30 मिनट। नेचुरली बात है, वो एयरक्राफ्ट ने अपनी स्पीड जो है कम करी है, तो उसको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो उसका समय बढ़ गया 30 मिनट। तो फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन निकालनी है फ्लाइट की, फ्लाइट का समय कितना था। तो पहले तो हम उसकी स्पीड मानते हैं एयरक्राफ्ट की। लेट द ओरिजिनल let the original speed of the aircraft be, एयरक्राफ्ट भी कितनी मान ली बेटा, x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने, टोटल डिस्टेंस कवर करना है उसने 600 किलोमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय फ्लाइट, फ्लाइट जो है कितना टाइम टेकन लेगी, 600 अपॉन में एक्स। कैसे निकाला बेटा मैंने, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या होगा, स्पीड नीचे चली जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना था 600, स्पीड कितनी थी एक्स, तो टाइम टेकन बाय फ्लाइट कितनी हो गया 600 बाय एक्स। अब न्यू स्पीड जो है उसकी, न्यू स्पीड निकालते हैं। क्या करा है उसकी, उसने जो अपनी एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस करी है 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई बैड वेदर के कारण। चाहे स्पीड बढ़े चाहे घटे, डिस्टेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस तो कितना ही है, 600 किलोमीटर ही है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर ही है। अगेन निकाल लो टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट, कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन बाय फ्लाइट, फ्लाइट द्वारा कितना समय लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार मैंने लिख दिया डिस्टेंस कितना है 600, स्पीड कितनी है x माइनस 200, ठीक है। तो ये भी टाइम टेकन बाय फ्लाइट है, ये भी टाइम टेकन बाय फ्लाइट है। तो दोनों को बेटा इक्वेट कर दिया हमने इक्वेट करते हैं, इक्वेट मतलब इक्वल करते हैं हम लोग। 600 बाई एक्स इज इक्वल टू 600 बाई एक्स माइनस 200, ठीक है। तो जब बैड वेदर के कारण उसने अपनी एवरेज स्पीड में 200 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस करा है, तो टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट। तो उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 30 मिनट का समय क्या लग रहा है, अतिरिक्त लग रहा है, एडिशनल लग रहा है, ठीक है। कौन सा समय ज़्यादा है, ये वाला समय ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला समय क्या है, ज़्यादा है, ये वाला टाइम ज़्यादा है इन द कंपेयरिंग ऑफ, ठीक है, प्रीवियस पहले वाले समय से, ठीक है। हाउ मच, आधा घंटा, ठीक है, 30 मिनट्स है ना, हाफ आवर, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई ना। जब आपके व्हीकल की स्पीड कम हो जाएगी तो आपको कहीं पहुंचने में समय क्या लगेगा, समय आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है, सॉरी समय क्या लगेगा, हाँ आपको ज़्यादा लगेगा। तो कौन सा समय क्या कहते हैं ज़्यादा है, ये वाला समय ज़्यादा है, सॉरी, ठीक है बेटा, ये वाला समय तो ऑलरेडी ज़्यादा ही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ जोड़ना है, ठीक है। फ्रॉम माई मिस्टेक, मैंने क्या किया, ये वाला समय क्या है, ऑलरेडी ज़्यादा है, कि वहाँ पर आपको पहुँचने में समय क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है इन द कंपेयरिंग ऑफ प्रीवियस, तो प्रीवियस वाले में जोड़ दो, बात बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब हाफ का हाफ रखा, 600 अपॉन में x माइनस 200 यहीं पे रखो, प्लस का 600 बाई एक्स है, इधर ले आना, माइनस का हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट को जो है लेफ़्ट कर देता हूँ, और जो लेफ़्ट है उसको राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एलसीएम लेना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद मेरे को इसके फैक्टर कर देने हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, x माइनस 200 इंटू में x, ये एलसीएम ले लिया,
इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा, एक्स माइनस 200 से कट जाएगा, एक्स माइनस 200 एक्स बच गया, 600 एक्स, इसको इससे डिवाइड करूँगा, एक्स से एक्स कट गया, 600 एक्स माइनस 200 इज इक्वल टू हाफ। तो बेटा 600 एक्स को मैं 600 को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, 600 एक्स माइनस 600 को माइनस 200 से करूँगा, माइनस माइनस प्लस, 6 टू ज़ा 12 और 2 जीरो 600 की, 2 जीरो 200 की, तो कितनी हो जाएंगी, 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 200 एक्स इज इक्वल टू हाफ। 600 एक्स से 600 एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, तो ये बच गया आपका 1 2 और 4 टाइम्स 0, ठीक है, 1,20,000। और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को इससे किया आपने, 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स से किया, एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स, और 2 को 12 से करो 24, और 4 टाइम्स 0 है 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स, इसको इधर ले आना, ये हो जाएगा 2 4, 4 टाइम्स 0 1 2 3 4, और यहाँ रह गया 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, 2,40,000 को माइनस के एक्स स्क्वायर से करेंगे, माइनस का 2,40,000, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे उतार दो, मिडल टर्म को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करो कि माइनस कर दो कितना आए 200 आए, और मल्टीप्लाई कर दो कितना आए 2,40,000 आए। तो बेटा ऐसी दो रकमें कौन कौन सी हो जाएंगी, 600 एक्स प्लस 400 एक्स, ठीक है। 600 में से 400 जाएगा, 200 बचा, 600 और 400 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2,40,000 बन जाएगा, और यहाँ पे 2,40,000, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करो, एक्स कॉमन लो, ठीक है, एक्स कॉमन लो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 600, यहाँ से 400 कॉमन लो, ये हो जाएगा एक्स माइनस 600। ये बेटा आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इसमें से एक्स माइनस 600 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया आपका एक्स प्लस 400, एक्स माइनस 600 कॉमन ले लिया ना, यहाँ से एक्स बच गया, यहाँ से 400 बच गया, ठीक है। तो बेटा या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा, या फिर दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा। एक्स की वैल्यू 600, एक्स की वैल्यू माइनस 400, ये लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो स्पीड होती है वो कांट भी नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू 600 आ गई, तो 600 जो एक्स था वो क्या था, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट की जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इसने मुझसे क्वेश्चन में कुछ ना अलग ही पूछा हुआ है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट का ड्यूरेशन कितना है, यानी उसको समय कितना लगेगा, ठीक है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट निकाल लो आप लोग, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट का ड्यूरेशन वो क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी फ्लाइट को कितना समय लग रहा है, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट मतलब फ्लाइट को कितना समय लगेगा, डिस्टेंस कितना है 600, स्पीड कितनी है आल्सो 600, 600 कट गया, कितना आ गया 1 आवर आ गया, ठीक है, 1 आवर उसको लगेगा, ये ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट निकल गया, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन ये कहा गया है, ए 2 डिजिट नंबर में ना सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 2 डिजिट नंबर के अंदर इतना तो लेट करा करो, लेट द यूनिट प्लेस भी, क्योंकि 2 डिजिट नंबर के अंदर क्या होता है, एक यूनिट प्लेस होता है और एक 10 प्लेस होता है, लेट द 10 प्लेस भी। फिर उसके बाद ना आप क्या निकाला करो, 2 डिजिट नंबर निकाला करो। 2 डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है 10 इंटू में 10 प्लेस, ठीक है, 10 इंटू में 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये 2 डिजिट नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। 10 प्लेस कितना है आपके पास y प्लस यूनिट प्लेस कितना आपके पास x, तो 2 डिजिट नंबर कितना निकल गया, ये निकल गया।
फिर लगे हाथ ना रिवर्सिंग डिजिट नंबर भी निकाल लिया करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका ओरिजिनल नंबर 45 है, तो इसका रिवर्सिंग डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 54, ठीक है। 5 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, तो रिवर्सिंग डिजिट नंबर भी आप निकाल लो। रिवर्सिंग डिजिट नंबर कितना होगा 10 इंटू में यूनिट प्लेस यहाँ आ जाएगा और 10 प्लेस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 10 इंटू में यूनिट प्लेस प्लस 10 प्लेस, ये आपका रिवर्सिंग डिजिट नंबर आ गया। यूनिट प्लेस कितना है x, 10 प्लेस कितना है y, ये रिवर्सिंग डिजिट नंबर निकल गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इस प्रकार से है कि जो डिजिट है ना उसके अंदर उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा 18 है। तो डिजिट कौन कौन सी हैं, एक यूनिट प्लेस की है और एक 10 प्लेस की है, तो इसका जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना है 18 है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू कितनी होगी 18/x, ये y की वैल्यू होगी। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब 63 जो है नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, कौन से नंबर में से, ओरिजिनल नंबर में से, तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट क्या करती है अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेती है, यानी रिवर्सिंग डिजिट नंबर हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो नंबर हमें निकालना है, तो जब 63 सब्ट्रैक्ट किया जाए नंबर में से, ठीक है। नंबर कौन सा आपका ओरिजिनल नंबर ये है और रिवर्सिंग डिजिट नंबर ये है। ओरिजिनल नंबर ध्यान रखना 10y + x। तो जब ओरिजिनल नंबर में से क्या किया जाए 63 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, रिवर्सिंग डिजिट नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। ओरिजिनल नंबर हमारा 10y + x था, उसमें से हमने 63 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रिवर्सिंग डिजिट नंबर मिल जाएगा। यही उसने कहा है, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जब 63 सब्ट्रैक्ट किया जाए ओरिजिनल नंबर में से तो हमें रिवर्सिंग डिजिट नंबर मिल जाएगा और हमें वही नंबर निकालना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब 10y + x, प्लस का 10x इधर लाओ, माइनस का, प्लस का y भी उधर ले जाओ, माइनस का y, 63 उधर भेज दो, माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। 10x में से x जाएगा, कितना बच गया -9x, प्लस के 10y में से एक y जाएगा, प्लस का 9y, 63, ठीक है। अब -9 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये 9 तो हट जाएगा और माइनस का था प्लस का हो गया, यहाँ से भी 9 हट गया, प्लस का था माइनस का हो गया, और 9 को इससे डिवाइड करो कितना हो जाएगा 9 7 सा, ठीक है, लेकिन माइनस का। यहाँ लिख देना कि हमने क्या किया है, डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय -9 बोथ साइड, आपने दोनों तरफ -9 से डिवाइड कर दिया और इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया। फिर y की वैल्यू कितनी है आपके पास 18/x, वो यहाँ सब्सिट्यूट कर दो, x का x, y की वैल्यू कितनी है 18/x, -7 का -7, यहाँ पे से लिख देना फ्रॉम फर्स्ट कि y की वैल्यू कितनी है 18/x है, ठीक है। यहाँ इसका एलसीएम लो, x और 1 का एलसीएम x को 1 से डिवाइड करो x, उसको x से मल्टीप्लाई करो x² माइनस x को x से डिवाइड करो 1 को 18 से किया 18 -7 क्रॉस मल्टीप्लाई x² -18 -7 को x से किया -7x इधर ले आना +7x -18, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर कैसे होंगे बेटा, लास्ट वाले टर्म को पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो, आंसर को साइड में लिख दो, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ उतार देना, मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि माइनस करूँ तो 7 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आए। तो ऐसी दो रकमें कौन सी होंगी 9 और 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 2 सा 18, ठीक है। यहाँ से आप लोग x कॉमन ले लेना, x + 9, यहाँ से -2 कॉमन ले लेना, x + 9, ठीक है। ये और ये इक्वल हम लोग ठीक जा रहे हैं, x + 9 और x - 2, ठीक है। अब दो फैक्टरों का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, x की वैल्यू हो गई -9 और x की वैल्यू हो गई +2। -9 लेंगे नहीं क्योंकि हमने तो नंबर निकालना है, x की वैल्यू 2 आई है, ध्यान रखना x की वैल्यू 2 आई है। तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट यूज़ करो, फ्रॉम फर्स्ट क्या आपके पास y = 18/x,
18 का 18 लिखो, x की वैल्यू कितनी आई थी 2, 2 9 ज़ा 18, y की वैल्यू भी आ गई। आपको तो क्या निकालना है, फाइंड द नंबर, नंबर कितना है आपका, कौन सा बेटा, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 10y प्लस एक्स, 10y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 2 है, 10 9 ज़ा 90, 90 प्लस 2 92, ये आपका ओरिजिनल नंबर निकल गया। ठीक है 92। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आगे चलने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो मेरी मेहनत प्लीज़ सफल करो और मुझे मोटिवेट करो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे क्वेश्चन है बेटा, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर सच डैट, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार से हैं, सम ऑफ द स्क्वायर, कि पहले वाले का स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, पहले वाले का स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, और बाकी दोनों के प्रोडक्ट का जो सम है वो कितना है 46 है। इंटीजर हमें निकालने हैं, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, मान लिया कि पहला जो इंटीजर है वो कितना मान लिया, x मान लिया, और जो सेकंड इंटीजर होगा बेटा कॉन्जिक्यूटिव कह रहे हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, लगातार। ठीक है, सीरियल वाइज, जैसे कि 10 11 12 सब में एक एक का गैप होता है। तो पहला इंटीजर अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, पहला अगर 10 है तो 10 में एक जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, 11 में एक जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही आपको थर्ड इंटीजर निकालना है। थर्ड इंटीजर कितना हो जाएगा आपका, जो सेकंड वाला है ना उसमें एक जोड़ दो तो x प्लस 2 हो गया। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं सच डैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, कि पहले वाले का स्क्वायर और बाकी दोनों जो हैं उनके प्रोडक्ट का, उनका प्रोडक्ट करो, उसका जो सम है वो कितना दिया हुआ है 46 दिया हुआ है। यही कह रहे हैं ना, द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, पहले वाले का स्क्वायर करो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, और बाकी दोनों के प्रोडक्ट करो और उसका क्या करो बेटा सम करो, सम करा कितना है 46 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर तो प्लस है, साइन तो चेंज होंगे नहीं, खैर एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से किया 2x, एक को एक्स से किया 1x, एक को 2 से किया 2 1 जा 2, 46, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बन गया आपका 2x स्क्वायर, 2x और x कितना बन गया 3x प्लस 2, 46 इधर ले आओ माइनस का, ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, 46 में से 2 जाएगा 44। ठीक है ना बेटा, कितना बना 44। अब इसके फैक्टर करते हैं, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 88 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट आपने क्या किया एज इट इज़ लिख दिया, अब मिडल को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिसको माइनस करूँ तो 3 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो 88 आए। तो बेटा ऐसे दो रकमें अभी फ़िलहाल सूझ नहीं रही, ठीक है, अभी दिमाग में नहीं आ रही, तो इसके आप फैक्टर कर लो। ये हो गया 44, फिर 2 से किया 22, फिर 2 से किया 11 और 11 से किया 1, तो बेटा 2 2 सा 4 और 4 2 सा 8, 11 और 8 बन गई। तो बेटा पहला होगा 11x फिर माइनस 8x माइनस 44। ठीक है, तो 11 में से 8 जाएगा 3 और 11 8 जा 88। तो इसमें थोड़ा ना कॉमन लेने के लिए की वजह से ही मैं 8x को आगे लिख देता हूँ और 11x को पीछे लिख देता हूँ, और आगे पीछे करने पर साइन चेंज नहीं होते, साइन चेंज होते हैं तब जब इक्वल के उधर या इधर आती है बात। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, तो 2 से 2 कट जाएगा, x को x स्क्वायर से डिवाइड किया x, और x तो कॉमन ले लिया, 2 को 8 से डिवाइड किया 4, और यहाँ से हमने 11 कॉमन ले लिया x माइनस 4। ठीक है, तो ये और ये बराबर हम लोग ठीक जा रहे हैं, x माइनस 4 और 2x प्लस 11। क्लियर, तो या अब दो फैक्टरों का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा। x की वैल्यू 4 और 2x इज इक्वल टू माइनस 11, एक्स की वैल्यू माइनस 11/2 वो लेना नहीं। ठीक है,
नंबर कांट भी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे नंबर आपने पॉजिटिव ही निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। पॉजिटिव ही निकालना है ना, पॉजिटिव लिखा हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर। x की वैल्यू 4 आ गई। तो बेटा फर्स्ट इंटीजर कितना था आपका, x था ना, फर्स्ट इंटीजर x था, 4 हो गया। सेकंड इंटीजर कितना था, 4 + 1 था, यानी x + 1 था, 5 हो गया। और जो थर्ड इंटीजर है वो कितना था, x + 2 था, यानी 4 + 2 यानी 6 हो गया, ठीक है। ओके, तो ये आपके इंटीजर 4, 5 और 6 निकल गए, ठीक। तो बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा ना, ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है बेटा सारे ये। इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर टू मोर, तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में। उसकी ओरिजिनल स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना कवर करना है बेटा ट्रेन ने, डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन ने 480 किलोमीटर का। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x। इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो बेटा न्यू स्पीड आ गई ट्रेन की। न्यू स्पीड कितनी है ट्रेन की, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो। पहले स्पीड कितनी थी x, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो। चाहे आप ट्रेन की स्पीड को बढ़ाओ चाहे घटाओ, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। अब अगेन निकाल लो टाइम टेकन बाय ट्रेन। टाइम टेकन बाय ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है बेटा, न्यू स्पीड कितनी है x - 8, ठीक है। तो ये भी टाइम टेकन बाय ट्रेन है, ये भी टाइम टेकन बाय ट्रेन है, दोनों को इक्वेट करो, 480/x और 480/x - 8। अब जब ट्रेन ने अपनी स्पीड को कम करा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कहीं पहुंचने में क्या लग रहे हैं बेटा, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 3 आवर्स टू मोर ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। 3 घंटे उसको ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये समय इस वाले समय से क्या है, इस वाले टाइम से क्या है, ज़्यादा है। हाउ मच, 3 आवर्स। तो इसी में 3 जोड़ दो, बात बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 3 यहीं पे रखो, 480 अपॉन में x - 8 यहीं पे रखा, 480 अपॉन में x उधर ले गए। तो अब हमने क्या किया, जो राइट है उसको लेफ़्ट कर दिया और जो लेफ़्ट है उसको राइट कर दिया, ठीक है। 480x - 8 था ये। तो इसमें हमने एलसीएम ले लिया, x - 8 इंटू में x, इसको इससे डिवाइड करो एलसीएम से, x - 8 से x - 8 कट जाएगा, 480x माइनस x से x कट जाएगा, 480x - 8 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा बेटा 480x, ये हो जाएगा माइनस का 480x, माइनस माइनस प्लस। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 48 को 8 से, 8 8 ज़ा 64, 6, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 32 और 6 38, यानी कितना हो जाएगा 3840। और x को x से किया, x² माइनस 8x 3, 480x से 480x कट गया, ठीक है बेटा। कितना रह गया आप लोगों का, 3840 x² माइनस 8x 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 8x 3840, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x 3840, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 3840 को 3 से डिवाइड करोगे ना बेटा 1280 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, यही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 प्लस का है ना, इधर भेज दिया, माइनस का हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। तो बेटा ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो इसके फैक्टर करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1280 एक्स स्क्वायर हो गया। अब मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे कि जिसको माइनस करूं तो कितना आए, 8 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए, 1280 आए। ठीक है, तो फैक्टर कितने होंगे, 40 और 32। बेटा 40 और 32 को मल्टीप्लाई करके देखो, 32 को मल्टीप्लाई करके देखो 40 से, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 40 और 30 बन गए इसके फैक्टर, यानी माइनस का 40 होगा और प्लस का 32 होगा। 40 में से 32 जाएगा, 8 बच जाएगा, और 40 और 32 को मल्टीप्लाई मैंने करके दिखाया, 1280 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर नहीं समझ में आया ना कैसे बना दिया मैंने, तो आप लोगों को मैंने पीछे प्रोसेस बताया था, 1280 के फैक्टर करके देखना, 1280 के फैक्टर करके देखना, उनकी पेयरिंग करना, बन जाएंगे फैक्टर, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 42, 32 कॉमन लिया। ठीक है, 32 कॉमन लिया, एक्स माइनस 40, ये और ये बराबर हैं, हम लोग ठीक हैं, एक्स माइनस 40 और एक्स प्लस 32। ठीक है बेटा, तो या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा, या तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल होगा, या फिर दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा। एक्स की वैल्यू 40 और एक्स की वैल्यू माइनस 32, ये लेंगे नहीं, एक्स की वैल्यू 40 हो गई। तो स्पीड निकालनी थी ट्रेन की, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये निकल गई आपकी स्पीड, निकल गई। ठीक, ओके। अब मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं आपको इस लेक्चर के अंदर। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। मेरे पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करो। बेटा पहला क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करना है ना। तो बेटा ए होगा आप लोगों का कितना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी होगा बेटा एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म। डी निकाल लो, डी क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में डी की ज़रूरत पड़ती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह लिख दो बी स्क्वायर माइनस ए सी, उसका होल स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है बेटा, ए बी, और सी कितना है, माइनस बी सी। ठीक है, तो इसको फार्मूले पे खोलो, ए का स्क्वायर, ठीक है, इसको ए माना, इसको बी माना, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, आइडेंटिटी पे खोल दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। और देखो बेटा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4, और ये बी कितना हो गया, बी स्क्वायर, और ए और सी को पीछे लिख लिया, जैसे ही है ना, बी स्क्वायर ए सी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको भी लिख लिया। तो बेटा डी कितना निकल गया आपका, डी निकल गया बी स्क्वायर का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, और 4b स्क्वायर ए सी में 2b स्क्वायर ए सी जाएगा, कितना बच जाएगा, प्लस का 2b स्क्वायर ए सी। ठीक है, इसको फार्मूले में बांध दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का माइनस रखो, बी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस, डी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। ए कितना है आपका, ए बी। ठीक है, ये माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में 2ab। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, एक बार प्लस में लेना है, बी स्क्वायर माइनस ए सी एक बार प्लस में लेना है,
बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में 2ab। और एक बार आपने क्या लेना है, इसको माइनस में लेना है, प्लस माइनस है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और माइनस में लेना है बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, अपॉन में 2ab। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, माइनस का प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का ए सी है, प्लस का ए सी, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में 2ab। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, एक्स की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, 2ab। ए सी से ए सी कट गया बेटा, प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2ac 2ab। ठीक है, तो बेटा 2 से 2 गया, ए से ए गया, एक्स की वैल्यू आ गई c/b, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और 2ab। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, माइनस b/a। यानी इसके जो रूट्स हैं वो कितने आ गए, वो आ गए बेटा c/b और माइनस b/a। ठीक है, ये इसके रूट्स आ गए। ठीक, ओके। अब मैं आपको ना एक जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये वाला 9x² माइनस 6a² xa4 माइनस b4, इसके भी बता देता हूँ। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, सेकंड पार्ट है, 9x² माइनस 6a² प्लस a4 माइनस b4। ए चूज़ करो 9, बी कितना होगा माइनस 6a², सी होगा a4 माइनस b4। ठीक है, इसमें भी आपने सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 6a² का होल स्क्वायर, 4, ए कितना है 9, ए 9, सी कितना है बेटा a4 माइनस b4, माइनस 6 का स्क्वायर 36, a² का स्क्वायर a4, माइनस 9 4 ज़ा 36, a4 माइनस b4। ठीक है, डी इज इक्वल टू हो गया 36a4, 36 को a4 से करो, 36a4 माइनस माइनस प्लस 36b4। बेटा नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, डी की वैल्यू आ गई 36b4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 36 को लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, b4 को लिख सकता हूँ b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपके पास माइनस 6a², माइनस ऑलरेडी है और माइनस मुझे यूज़ करना है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6a² प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है 6b² का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। ए कितना है बेटा आपके पास 9, ए कितना आपके पास 9, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6b², 9 2 ज़ा 18। तो इसमें भी बेटा दो केस बन जाएंगे, एक बार प्लस में लेना 6a² प्लस 6b² अपॉन में 18, एक बार लेना 6a² माइनस 6b² अपॉन में 18। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, 6 कॉमन ले लेना है, a² प्लस b² अपॉन में 18, 6 3 ज़ा 18, और इसमें भी आपने 6 कॉमन ले लेना है, a² माइनस b² अपॉन में 18, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो इसके रूट्स कितने आ जाएंगे इस इक्वेशन के, ये आ जाएंगे a² प्लस b² बाई 3 और a² माइनस b² बाई 3। ठीक है, ये आपके रूट्स इसके भी निकल गए। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ो। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही है।